Bismillahirrahmanirrahim. The subject is Quantity Surveying, Civil 232, Chapter number 3 and Lecture number 2. Chapter number 3 is Building Estimate, and today our topic is Rough Cost Estimate. Rough Cost Estimate हम टॉपिक इस पे हम पहले भी एक लेक्चर दे चुके हैं. इसमें हमने रफ कास्ट एस्टिमेट की एक एग्जांपल की कैलकुलेशन की है, एंड अगेन इस लेक्चर में हम एक और एग्जांपल है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो चीज़ चेंज है उसको समझने की कोशिश करेंगे. इससे जो पिछली एग्जांपल हमने की थी उसमें हमारे पास जो बाउंड्री वॉल का एस्टिमेट होता है वो शामिल नहीं था, जबकि इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास बाउंड्री वॉल का एस्टिमेट शामिल होगा और इंशाल्लाह मजीद इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हमारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. 3.2 एग्जांपल है, प्रिपेयर रफ कास्ट एस्टिमेट ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 250 मीटर स्क्वायर एंड 30 मीटर लॉन्ग बाउंड्री वॉल. इसमें कहा जा रहा है कि एक रफ कास्ट एस्टिमेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कैलकुलेट करें जिसका प्लिंथ एरिया है 250 स्क्वायर मीटर एंड 30 मीटर लॉन्ग बाउंड्री वॉल है. रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में बी टेकन इज प्राइस 3250 पर स्क्वायर मीटर एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बाउंड्री वॉल इज प्राइस 1200 पर रनिंग मीटर में बी टेकन. इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बाउंड्री वॉल है उसका एस्टीमेट और जो आपने कंस्ट्रक्शन की कास्ट मालूम करनी है उसके एस्टीमेट के लिए रेट्स आपने अलहदा इस्तेमाल करने हैं. जो प्लिंथ एरिया के हिसाब से कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करनी है उसमें हमें रेट दिया गया है 3250 पर स्क्वायर मीटर, जबकि बाउंड्री वॉल की कास्ट कंस्ट्रक्शन की मालूम करने के लिए हमें रेट दिया गया है 1200 रुपीज़ पर रनिंग मीटर, यानी एक रनिंग मीटर के ऊपर जो कास्ट है वो 1200 रुपीज़ है. आगे अगेन वही चीज़ें जो कि हमारे पास तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ होती हैं. कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी में बी कंसिडर्ड इज 8%, whereas for electric supply and gas supply is 8% and 4% respectively, and same as it is 3% of total cost may be added for contingencies in this estimate. बाकी चार्जेस वही आपको बताए गए हैं, एंड अगेन जो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर कॉन्टिजेंसीज होते हैं वो हमें 3% इसमें शामिल करने का कहा गया. तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. हमारे पास हमें पता है कि हमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है उसमें हमने प्लिंथ एरिया को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. प्लिंथ एरिया हमारे पास है 250 स्क्वायर मीटर, जबकि रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर प्लिंथ एरिया वो हमें दिया गया है प्राइस 3250 पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर के ऊपर जो कॉस्ट बनती है वो 3250 रुपीज़. अब कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मालूम करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. प्लिंथ एरिया इज 250 स्क्वायर मीटर एंड द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3250 पर स्क्वायर मीटर, एंड द आंसर इज 8,12,500 रुपीज़. अब ये हमारे पास प्लिंथ एरिया की कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ चुकी है. नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल ऐड करेंगे, यानी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बाउंड्री वॉल. ये हमने इसमें ऐड करनी है और यहीं से हमारे पास क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा चेंज भी है. अब कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज अ पर रनिंग मीटर या फॉर बाउंड्री वॉल कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट जो दिया गया है वो 1200 पर रनिंग मीटर, यानी एक रनिंग मीटर के ऊपर जो कॉस्ट बनती है कंस्ट्रक्शन की बाउंड्री वॉल के लिए वो 1200 रुपीज़ है. तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल और कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बाउंड्री वॉल फार्मूला बनता है लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल मल्टीप्लाई रेट. लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल 30 मीटर एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बाउंड्री वॉल 1200. दोनों को कैलकुलेट किया तो आंसर बनता है प्राइस 36,000. अब ये 36,000 जो हमारे पास कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल है इसको हमने ऐड करना है पिछली प्लिंथ एरिया की जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें, तो हमारे पास टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगी. तो जो प्लिंथ एरिया की हमारी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो है 8,12,500 रुपीज़,
जबकि बाउंड्री वॉल की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो है 36,000। दोनों को कैलकुलेट किया प्लस किया तो आंसर बनता है प्राइस 8,48,500 रुपीज़। अब यहाँ से प्रोसीजर वही सेम है जो कि हमने इससे पिछली एग्जांपल में किया था कि कास्ट फॉर वाटर सप्लाई सैनिटरी कैलकुलेट करने हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, गैस सप्लाई के चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। तो सेम एज इट इज़ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी 8/100 8%, और कास्ट जो है हमारे पास वो 8,48,050 रुपीज़। इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आता है हमारे पास वाटर सप्लाई और सैनिटरी चार्जेस का प्राइस 67,880 रुपीज़। एंड सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिक सप्लाई चार्जेस विल बी कंसिडर्ड 8%। तो 8% इज इक्वल टू 8/100। तो कैलकुलेट किया तो आंसर बनता है सेम 67,880 रुपीज़। कास्ट फॉर गैस सप्लाई, ये हमारे पास 4% चार्जेस होते हैं, तो 4% 4/100। कास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन 8,48,500 रुपीज़। तो आंसर बनता है प्राइस 33,940 रुपीज़। ग्रैंड टोटल यानी इसमें हमने कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो टोटल है वो जमा करनी है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्जेस, इलेक्ट्रिक सप्लाई चार्जेस एंड गैस सप्लाई चार्जेस, ये चारों अमाउंट हमने प्लस करनी है। तो हमारे पास ग्रैंड टोटल अमाउंट बनती है 10,18,200 रुपीज़। अभी हमारे पास फाइनल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रफ कास्ट एस्टिमेट के अंदर हमें एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर कॉन्टीजेंसीज अमाउंट ऐड करने होते हैं जो कि हमें दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि आपने 3% जो है वो कॉन्टीजेंसीज अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो 3/100 इज इक्वल टू 3%, जबकि पिछली टोटल कॉस्ट हमारी बनती है 10,18,200 रुपीज़। तो इस टोटल कॉस्ट का हमने जब 3% लिया तो आंसर बनता है 30,546 रुपीज़। अब हमने वही मेथड कि या तो पिछले तमाम चार्जेस को एक साथ जमा किया जाए, या जो पिछले ग्रैंड टोटल हमारे पास चार्जेस थे, अमाउंट थी 10,18,200 रुपीज़, इसमें हम इसको एक्स्ट्रा चार्जेस को प्लस कर दें। तो यही सेम एज इट इज़ कि हमारे पास 10,18,200 रुपीज़ ये हमारे पास पिछले ग्रैंड टोटल अमाउंट थी, इसमें हमने एक्स्ट्रा चार्जेस 30,546 रुपीज़ ऐड किए। तो हमारे पास टोटल एस्टिमेट बनता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्राइस 10,48,746 रुपीज़।